थोड़ा सा इतिहास पे प्रकाश डालिए यहाँ पे। नेकहाई एंग्ल मराठा युद्धों की एक सीरीज़ थी जिसमें अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच में इस देश को कंट्रोल करने के लिए जो युद्ध लड़े जा रहे थे उसमें से एक है। बैटल ऑफ नेकहाई अगर शुरुआत है तो भीमा कोरेगांव इस युद्ध का अंत है। तो पेशवाओं के लिए और ख़ास तौर से विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बड़ा तीर्थ स्थल है। क्या कैसे युद्ध हुआ था, कहाँ? ये युद्ध नेकहाई में अंग्रेज़ों की एक 5000 की फोर्स पुणे की ओर हमला करने के लिए जा रही थी, जिसमें यहाँ के जो लोकल ज़मींदार थे केमार के, उनके द्वारा सूचना प्रदत्त की जाती है चित्रकूट में पेशवा घराने को। तो नाना फडणवीस के आदेश पे उस 5000 की फोर्स को रोकने के लिए 4 दिसंबर 1796 में पेशवा महाराज की जो फोर्स है दुगनी ताकत से इस विंध्य की भूमि में प्रवेश करती है और यहाँ पे अंग्रेज़ों की फ़ौज को इंटरसेप्ट कर लेती है। तो ये टग ऑफ वॉर की नीति थी। यहाँ पे एक बड़ी खाई खोदी जाती है, उस खाई के पीछे नायक पंडित यशवंतराव साहब अपनी सेना के साथ अंग्रेज़ों को रोकने के लिए, उनके मूवमेंट को नज़र रखने के लिए पोस्ट हो जाते हैं। ये टग ऑफ वॉर 2.5 महीने चला। अंग्रेज़ मुकुंदपुर में थे और इसी कारण इस जगह को, इस खाई के कारण नायक की खाई यानी नेकहाई कहा जाता है। कौन कौन युद्ध में शामिल हुआ था? हमारी पक्ष से जो युद्ध में शामिल हुए थे वो सबसे पहले श्रीमंत पंडितराव पेशवा जी यशवंतराव साहब थे। उनके साथ राजा ढबौरा रणजीत राय दीक्षित जी के पिता श्रीमंत शत्रुजीत राय दीक्षित, इसके बाद सिमरिया राज घराने के बघेल राज परिवार के लोग, कोठी के लोग, राजा सरजू प्रसाद विजय राघवगढ़ के, और वो तमाम लोग शामिल थे जिनके वंशजों ने बाद में जाके 1857 में विंध्य की क्रांति की अलख जगाई थी। कितने लोग शहीद हुए थे इस युद्ध में? हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार करीब 250 से 300 लोग शहीद हुए थे। कितने अंग्रेज हमलावर थे? अंग्रेज़ों की जो फोर्स थी वो मुकुंदपुर में बैठी हुई थी और मुकुंदपुर की ओर से वो लगातार डेक्कन रोड पर कब्ज़ा करने के प्रयास से आगे बढ़ रहे थे, जिसको रोकने के लिए इस नेकहाई यानी बैजनाथ परगने में फोर्सेस को लगाया गया, जो विंध्य प्रदेश की चित्रकूट परगने की थी। करीब 10,000 की सेना के साथ 2,000 नीले घोड़ों के लश्कर के साथ यशवंत राव पंडित जी यहाँ पे आए और उन्होंने इस जगह पर मोर्चा लगा के अंग्रेज़ों को रोका। अब क्या स्थिति? अब ये सौंदर्यीकरण भी हो रहा है। अब यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो विकास किया जा रहा है, विकास में सबको कुछ ना कुछ दिया गया। यहाँ पे परिहारों का बलिदान हुआ, यहाँ पे गहरवारों का बलिदान हुआ, और यहाँ पे बारियों का बलिदान हुआ, बेलकैतों का बलिदान हुआ, बरगाहियों का हुआ। तो ब्राह्मण समाज के बलिदान को यहाँ पे दर्शाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे सेलेक्टिव विकास किया जा रहा है। यानी यशवंत राव साहेब के नाम से नेकहाई पिछले 300 वर्षों से गैजेटियर में दर्ज है। इसके बाद इस स्थल का नाम बदलना, इसे संग्राम स्थल घोषित करना, फिर यशवंत राव साहेब की जो मुड़कता छतरी है उस छतरी को किसी और के नाम दर्ज कराने की कावियात करना, इस सब बातों से ब्राह्मण समाज बड़ा दुखी है और हम चाहते हैं कि हमारे यशवंत राव साहेब का नाम भी इस नेकहाई युद्ध भूमि के पटल पे दर्ज हो। ये हम सब ब्राह्मण समाज, हिंदू मैनिफेस्टो और अनेक संगठनों की मांग है और इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आपने डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की? डिप्टी सीएम साहब को हमने एक लेटर भी लिखा था और इस आशय पे उनको जानकारी भी दी थी कि ये बहुत अच्छी बात है, सभी बलिदानियों का सम्मान हो रहा है, इससे अच्छी क्या बात होगी। अब कोई आज के समय में कोई योद्धा एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। जिन्होंने बलिदान दिया वो सब अब हम सब की साझी विरासत हो चुके हैं, सब पिता तुल्य हैं। तो उस पिता तुल्य गौरव में यशवंत राव काका साहेब को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या उनका बलिदान किसी मामले में कम था? अब युद्ध हुआ है तो कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा, और उस दिन वीरगति पाने का उनका मौका था, वो वीरगति को प्राप्त हुए। तो क्या उनकी वीरगति, मतलब पेशवाओं से इतनी नफरत हो रही है कि उनकी वीरगति को स्थान नहीं दिया जा सकता? क्या ब्राह्मण समाज के पंचतीर्थ में आप सब लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि इस विंध्य प्रदेश में ब्राह्मणों के पंचतीर्थ में नेकहाई आता है। बसामन मामा, यशवंत राव साहेब की ये नेकहाई, रणजीत राय दीक्षित जी का ढबौरा,
शत्रुघ्न सिंह तिवारी जी का केमार और श्रीनिवास तिवारी जी का तिवनी, ये 5 हम ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए पंचतीर्थ का स्थान है। और यहाँ अगर यशवंत राव जी के नाम के साथ उनको ख़त्म करने की साजिश अगर होगी तो ये फिर गलत बात है। हम मंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि आपके रहते अगर ब्राह्मण समाज को इस तरह से दरकिनार किया जाएगा तो ये गलत बात है। इस पर आपका संज्ञान होना चाहिए और आपको इस पे कार्रवाई करते हुए श्रीमंत यशवंत राव पेशवा जी की मूर्ति को यहाँ पे लगाना चाहिए और उनके इतिहास को बताना चाहिए। स्मारक को बचाने आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? इस स्मारक को सबसे पहले लाइमलाइट में लाने का काम पेशवा परिवार ने किया। सन 2018 में हम लोग जब यहाँ पे आए तो घुटने तक यहाँ पे कीचड़ भरा हुआ था, तो 5-6 ट्रक मिट्टी डलवाने के बाद हम लोगों ने अपना पिंडदान किया था। इसके बाद और भी लोग जुड़ते गए। फिर चूंकि रीवा में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने कहा कि हम इसका आयोजन करेंगे और एक पेशवा और रीवा राजघराने की मित्रता को हम लोग आगे लेके जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे बीच में कुछ राजनीति हो गई है, ब्राह्मण समाज को अलग कर दिया गया और इसे एक सेलेक्टिव शौर्य स्थल के रूप में कुछ लोगों के लिए विकसित किया जा रहा है। तो हमारी उनसे भी मांग है कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए, पेशवाओं को भी अपने साथ जोड़े रखिए। हम कोई बाहरी आक्रांता नहीं हैं, हम आपके पड़ोस के चित्रकूट के ही राजवंशी परिवार से आते हैं और चित्रकूट विंध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। तो हमारा आपका टकराव किसी मार्फत कहीं नहीं होना चाहिए। मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है विंध्य की इस धरोहर को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ले जा पाएं। और अगर छोटी मोटी राजनीति में रह जाएंगे तो फिर ये धरोहर युद्ध भूमि के रूप में तब्दील हो जाएगी और उसी तरह से खो जाएगी। नाम बता दीजिए। हमारा नाम प्रभाकर